हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम निंजा। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th इंग्लिश का चैप्टर द बेस्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था, बट इट वाजंट ट्रिक तक हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द जर्मन से। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, आज स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द जर्मन से। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। देखिए, वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल One of the Germans was waving a bottle above his head. देखो, जो उनमें से एक जर्मन था वो क्या कर रहा था, बॉटल को वेव कर रहा था, अपने सर के ऊपर हिला रहा था, दिखा रहा था बॉटल को। ठीक है, और क्या रहा था, इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी। टॉमी कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स से क्या कह रहा था कि इट्स अ क्रिसमस डे, आज क्रिसमस है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। स्नैप्स क्या होता है फ्रेंड्स, स्नैप्स देखिए एक जर्मन ड्रिंक होता है, यहाँ पे लिखा है जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन से बना होता है। उनके पास क्या स्नैप्स था। एंड वी हैव सॉसेज। सॉसेज एक ऐसी डिश होती है फ्रेंड्स जो मीट से बनी होती है, उसे स्पाइसेस सॉल्ट की वजह की हेल्प से बनाया जाता है। वी मीट यू, यस, हम तुमसे मिलते हैं। By this time, there were dozens of them walking towards us across a no man's land. थोड़ी ही देर में दर्जनों, डजन्स ऑफ देम मतलब दर्जनों दर्जनों जर्मन्स के जो सैनिक थे, वो वॉकिंग टुवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ वॉक करके आ रहे थे। हमारी तरफ कौन कह रहा है, ब्रिटिशर्स की तरफ। ठीक है, ब्रिटिशर्स, क्योंकि मिस्टर मैक पर्सन जो थे वो ब्रिटिश सोल्जर में से थे, तो वो ही बता रहे हैं कि वो हमारे तरफ दर्जनों जर्मन्स हमारे तरफ वॉक करके आ रहे थे अक्रॉस नो मैंस लैंड। और नो मैंस लैंड को क्रॉस करके वो आ रहे थे। नो मैंस लैंड क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, नो मैंस लैंड मैं पहले भी बता चुकी हूँ पार्ट फर्स्ट में, यहाँ पे भी बता देती हूँ। देखिए, ये कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है। ये फ्रेंच है, फ्रिड्स जिन्हें कहा गया, सॉरी, जर्मन है, ये जर्मन सोल्जर। और ये ब्रिटिशर्स हैं जिन्हें टॉमी कहा गया है ना, इन्हें ही टॉमी कहा गया है। और ये जर्मन्स हैं। ठीक है, तो ये जर्मन जो सोल्जर्स थे, वो इस लैंड, ये जो लैंड है, ठीक है, जो दो कंट्रीज की बॉर्डर के बीच में जो लैंड होती है, इस लैंड पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, ये लैंड किसी को बिलोंग नहीं करती है, तो इसी लैंड को कहते हैं नो मैंस लैंड। तो जो जर्मन्स थे, जर्मन सोल्जर्स थे, वो इसी लैंड को क्रॉस करते हुए ब्रिटिशर्स की तरफ, मतलब टॉमी की तरफ वो लोग आ रहे थे। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके पास राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिटिल लिटिल प्राइवेट मॉरिस, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया गया है ना, वॉज द फर्स्ट अप, वो पहला बंदा था जो पहले खड़ा हुआ। कम ऑन बॉयज, कम ऑन बॉयज, चलिए बॉयज आगे बढ़िए। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज का वेट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे समझिए आप, ये लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो है ना, वो क्योंकि ये नाम, मैक पर्सन इन्हें नाम से बुला रहे हैं, लिटिल प्राइवेट मॉरिस, इसका मतलब ये डेफिनेटली ब्रिटिशर्स की टीम से हैं, क्योंकि वो उनका, मैक पर्सन इनका नाम जानते हैं, इसका मतलब ये सोल्जर ब्रिटिश आर्मी से ही हैं। तो वो बता रहे हैं मैकपर्सन कि लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो था वो पहला बंदा था जो ब्रिटिशर्स की तरफ से पहले खड़ा हुआ। और कम ऑन बॉयज, बॉयज आगे बढ़िए। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। और एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, मतलब जो हमारी तरफ के जो सोल्जर्स थे, वो भी आगे बढ़ने लगे। उन्हें कोई भी बीच में नहीं। आई वॉज द ऑफिसर, मैं वहां पे ऑफिसर था। ये कौन कह रहा है, ये मिस्टर मैक पर्सन अपनी पत्नी कॉनी मिसेस मैक पर्सन से बता रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि मैं वहां पे ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। एंड देन, उस समय मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। आई सपोज, बट द ट्रुथ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन द ट्रुथ इज दैट इट नेवर एवर बट द ट्रुथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड,
टू मी आई शुड। इस लाइन का मतलब हुआ फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि मुझे उन्हें रोकना तो चाहिए था, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब हुआ कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ऑल अलोंग देयर लाइन and hours, I could see men walking slowly towards one another. All along their line. मतलब वो जो लाइन थी, उधर से सैनिक आ रहे थे, हम लोग इधर से जा रहे थे, हम लोगों के बीच में एक लाइन सी बन गई थी। आई कुड सी men वॉकिंग स्लोली, वो उधर से आ रहे थे, हम इधर से आ रहे थे, एक दूसरे की तरफ हम लोग आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स, ग्रे कोट्स किसके हैं फ्रेंड्स? ग्रे कोट्स हैं जर्मन्स के, जर्मन सिटीजन्स के, सॉरी जर्मन सोल्जर्स के। तो ग्रे कोट्स, और खाकी कोट्स किसके हैं? खाकी कोट्स हैं ब्रिटिशर्स के। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी men walking slowly towards one another. एक लाइन सी बन गई थी, सैनिक उधर से आ रहे थे, जर्मन सोल्जर्स आगे बढ़ रहे थे हमारी तरफ, और हम उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे। ठीक है, टुवर्ड्स वन अनदर। ग्रे कोट, ग्रे कोट्स कहा गया है जर्मन सोल्जर्स के लिए, एंड खाकी कोट कहा गया है ब्रिटिशर सोल्जर के लिए, क्योंकि खाकी कलर की ड्रेस ब्रिटिशर सोल्जर्स की थी और ग्रे कलर की जो ड्रेस थी, कोट थे, वो जर्मन्स के थे। तो ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, मतलब ग्रे कोट्स मतलब कि जर्मन्स और खाकी कोट्स मतलब कि ब्रिटिशर्स मीटिंग इन द मिडल, हम लोग बीचों बीच मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। ठीक है, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस, और मैं इस मीटिंग का एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर, युद्ध के बीचों बीच, वी वर मेकिंग पीस, हम शांति बना रहे थे। ओके, वार के बीचों बीच हम शांति बना रहे थे। वी वर मेकिंग पीस। नाउ आगे देखते हैं। यू कांट इमेजिन, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती प्यारी कोनी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती प्यारी कोनी, मेरी फीलिंग्स को। एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, मैं तो मेरी फीलिंग्स को फील इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि जब मेरी फीलिंग्स क्या थी, जब मैं फ्रिट्ज ऑफिसर की आंखों में देख रहा था। फ्रिट्ज ऑफिसर कौन फ्रेंड्स? जर्मन ऑफिसर। ओके, हु अप्रोच्ड मी, जर्मन ऑफिसर जो थे वो अप्रोच्ड मी, वो मेरे पास आए। हैंड आउट स्ट्रेच, हाथ उन्होंने बढ़ाया। हंस वॉल्फ ही सेड, उन्होंने कहा हंस वॉल्फ, मतलब जर्मन ऑफिसर जो थे उनका नाम था हंस वॉल्फ। ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली, मेरे हाथ को उन्होंने बहुत ही वार्मली ग्रिप किया, होल्ड किया मतलब पकड़ा। ठीक है, अपने हाथ में लिया, एंड होल्डिंग इट, पकड़ा। आई एम फ्रॉम डसलडोर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। कौन कह रहा है ये जो है हंस वोल्फ जो आए हैं उनके पास, उन्होंने उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उनके हाथ को, किनको? मिस्टर मैक पर्सन के हाथ को ग्रिप किया, उनके मिस्टर मैक पर्सन के हाथ को पकड़ा। किन्होंने पकड़ा? हंस वोल्फ ने पकड़ा। ये कौन थे? ये एक जर्मन ऑफिसर थे। ओके, और ये कहते हैं, हंस वोल्फ कहते हैं, आई एम फ्रॉम डसलडोर्फ, मैं डसलडोर्फ से हूँ। डसलडोर्फ फ्रेंड्स एक टाउन है जर्मनी में। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और कहते हैं मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। ऑर्केस्ट्रा फ्रेंड्स एक म्यूजिशियन जो होते हैं उनका ग्रुप होता है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। ओके, सेलो भी एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये देखिए लाइक अ वायलिन, वायलिन की तरह ये होता है। ठीक है, तो जो है हंस वोल्फ है, वो क्या करते हैं? वो सेलो प्ले करते हैं ऑर्केस्ट्रा में। हैप्पी क्रिसमस कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस। मैकपर्सन, मिस्टर मैकपर्सन से। Captain Jim McPherson, I replied. Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. तो उन्होंने क्या कहा था? देखिए, उन्होंने कहा था हैप्पी क्रिसमस। हंस वोल्फ ने, यहाँ पे देखिए, हंस वोल्फ ने हैप्पी क्रिसमस विश किया था। ठीक है, जिम मैकपर्सन को, तो वो विश करते हुए कहते हैं, हंस वोल्फ विश करते हुए कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकपर्सन। आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया, एंड अ हैप्पी क्रिसमस, और फिर मैंने क्या रिप्लाई किया?
एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। मैंने भी उन्हें हैप्पी क्रिसमस रिप्लाई किया। जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड। मैंने कहा, मैंने कौन फ्रेंड्स? मिस्टर मैकपर्सन ने कहा। मिस्टर मैकपर्सन कहते हैं कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकपर्सन है। मैंने कहा, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस हंस वोल्फ जी। ठीक है, वो हंस वोल्फ को भी हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। अब कहते हैं, आई एम अ स्कूल टीचर, और मैकपर्सन बताते हैं कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ फ्रॉम डोरसेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। डॉर्सेट में मैं एक स्कूल टीचर हूँ। ये मैकपर्सन हंस वोल्फ को बताते हैं। आह डोरसेट, आह डोरसेट, ही स्माइल्ड। डोरसेट का नाम सुनते ही उन्होंने मुस्कुराया। किसने मुस्कुराया फ्रेंड्स? हंस वल्फ ने मुस्कुराया। ठीक है, आई नो दिस प्लेस, और हंस वल्फ क्या कहते हैं? आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन, हमने अपना रम, रम एक ड्रिंक हो गया फ्रेंड्स, राशन हो गया खाने पीने का सामान, एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और उनके बहुत ही बढ़िया सॉसेज। सॉसेज मतलब ये जो मीट, मीट से बनाए जाते हैं। ओके, हमने वो सब शेयर किया और मिल बांट कर खाया। एंड वी टॉक्ड, हम बात किए। कौनी, हमने बात किया। हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बात किया। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। कौनी, वो लगभग परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे थे। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट। लेकिन ये तो बाद में पता चला कौनी, कि उन्होंने तो कभी डॉर्सेट में पैर ही नहीं रखा। वो कभी इंग्लैंड आए ही नहीं। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड आए ही नहीं। ही हैड लर्न ऑल, उन्होंने वो सब लर्न किया है। ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उन्होंने जो भी कुछ जानकारी इंग्लैंड के बारे में इकट्ठा की है वो सब स्कूल से सीखा है। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इतनी अच्छी इंग्लिश वो कैसे बोल लेते हैं? इंग्लिश में बुक रीड करके ही उन्होंने इंग्लिश रीडिंग इतना अच्छी सीखी है। हिज फेवरेट राइटर, उनका फेवरेट राइटर कौन है? उनके फेवरेट राइटर है थॉमस हार्डी कॉनी। ठीक है, वो कॉनी से बता रहे हैं मिस्टर हंस वल्फ के बारे में। मैकपर्सन सब बता रहे हैं। उनके फेमस राइटर हैं थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उनकी फेवरेट बुक, बुक का नाम है फार फ्रॉम, ये फेवरेट बुक है फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। ठीक है, सो आउट there in no man's land, so out there in no man's land, we talked of बाथशेबा। यहाँ इस नो मैंस लैंड में हमने बाथशेबा के बारे में बात किया, गैब्रियल ओक के बारे में बात किया। फ्रेंड्स, गैब्रियल ओक जो है वो एक इस ये जो एक वर्क है थॉमस हार्डी का, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, इसका एक कैरेक्टर है। ओके, हमने सर्जन ट्रॉय के बारे में बात किया, एंड डॉर्सेट के बारे में बात की। ओके, ही हैड अ वाइफ, कॉनी, उनके एक बीवी है, एक बच्चा है, born just 6 months ago, जो अभी ही पैदा हुआ है। As I looked about me, there were hurdles of khaki। As I looked, और जैसे ही मैंने देखा थोड़ी देर में, hurdles of khaki, वहां पे खाकी और ग्रे एवरीवेयर, चारों तरफ खाकी और ग्रे का झुंड लगा हुआ था। मतलब खाकी से हो गए ब्रिटिश सोल्जर्स और ग्रे से हो गए जर्मन सोल्जर्स। उस नो मैंस लैंड पे खाकी और ग्रे मतलब ब्रिटिशर्स का और जर्मन सोल्जर्स का एक झुंड सा पूरा लग गया था। पूरे तरफ वो उस नो मैंस लैंड पे इकट्ठे हो गए थे, चारों तरफ। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, स्मोक कर रहे थे, लाफ कर रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे, टॉकिंग, ड्रिंकिंग मतलब पी रहे थे, ईटिंग खा रहे थे। हंस वोल्फ एंड आई, हंस वोल्फ और मैं, फेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हंसवल्फ और मैंने शेयर किया, जो भी तुम्हारे वंडरफुल क्रिसमस केक में से बचा हुआ था वो हमने शेयर किया कोनी। ही थॉट द मार्जीपन वाज द बेस्ट, उन्होंने सोचा कि मार्जीपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, मार्जीपन बहुत ही टेस्टेड था। ठीक है, उन्होंने इससे अच्छा टेस्ट कभी नहीं इससे पहले चखा था। फ्रेंड्स, मार्जीपान होता है एक जो जो केक होता है ना, उसके ऊपर की जो एक लेयर बनाई जाती है, ये देखिए, अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर एग्स, एक स्वीट कवरिंग होती
ही थॉट द marzipan was the best he had ever tasted. उन्होंने सोचा कि marzipan इतना स्वादिष्ट था, इतना अच्छा था कि इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसा टेस्ट नहीं चखा था। ये किसने सोचा? हंस वल्फ ने सोचा। आई एग्रीड, और मैं इस बात से सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज के बारे में सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट। कौन? उन्होंने कहा कि हम हर एक चीज के बारे में सहमत थे, लेकिन वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट। इस तरह की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई होगी। कौनी? ठीक है। मर्जीपन फ्रेंड्स एक स्वीट कवरिंग होती है केक के ऊपर, जो कि शुगर, एग और आलमंड से बनाई जाती है। ठीक है, आगे